धनबाद में हुआ कोयला राज्य मंत्री का स्वागत। संबोधन के दौरान बिजली गुल झरिया मास्टर प्लान को जल्द रिव्यू कर लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि कोयला राज्य मंत्री का धनबाद आगमन पर बीएमएस कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंत्री का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। हालांकि मंत्री के संबोधन के दौरान बिजली गुल हो गई, जिससे पूरा कार्यक्रम अंधेरे में संपन्न हुआ। बिजली गुल होने की घटना पर मंत्री ने झारखंड सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य में बिजली उत्पादन होता है वहां के लोग खुद बिजली संकट से जूझ रहे हैं। यह राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है। मंत्री ने इसे झारखंड सरकार की फेल सरकार करार दिया और राज्य की व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं कोयला राज्य मंत्री ने कहा कि धनबाद देश का एक प्रमुख कोयला खनन का क्षेत्र है, जहां बीसीसीएल का मुख्यालय भी है। मंत्री ने अधिकारियों के साथ उत्पादन बढ़ाने और नए खदान खोलने की योजनाओं पर चर्चा की बात कही। इसके साथ ही मंत्री ने झरिया क्षेत्र के पुनर्वास को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, झरिया एक्शन प्लान JRDA की समीक्षा जल्द ही की जाएगी। इस योजना के तहत विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को तेज किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अधिकारियों के साथ पहले ही मैराथन बैठकें हो चुकी है, जिसमें इस क्षेत्र के सभी मुद्दों पर चर्चा की गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि झरिया एक्शन प्लान का लाभ जल्द ही विस्थापित परिवारों को मिलेगा। मंत्री ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया, जिससे स्थानीय समुदाय को अधिक लाभ पहुंचे। चंदन स्टूडियो, महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। द धनबाद टाइम्स, नजर हर खबर पर। रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। एक मिनट वाटर है और 3 सब्सिडरी मेरा यहाँ काम करता है, ECL, BCL और CCL। मंत्रालय का विभिन्न कोल का यहाँ खदान है। तो एक तो उद्देश्य है वहाँ आके समीक्षा करना कि किस हद तक हमने लक्ष्य प्राप्त किया है और आगे लक्ष्य क्या है और आम मजदूरों की क्या समस्या है और आप कोयला खदान से जो कोयला निकालने में कितनी परेशानियां होती है, किस किस का अभी जो नया खदान चयनित किया गया है उसमें किसका आप NOC मिल चुका है, इसको सबका सर्वे और सबका ब्रीफिंग करेंगे हम लोग। मंत्री जी, विस्थापन को लेकर के दीवान हाउसिंग फाइनेंस का क्या मामला है? दीवान हाउसिंग फाइनेंस आप साइड से पूछिएगा, साइड से पूछेंगे। क्या बोली भैया? को लेकर के जो बात हो रही थी, बराबर रिव्यू मीटिंग के बाद रिव्यू भी हुआ, वो किस स्थिति में है? देखिए इस पर पूर्व में कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ बैठक हुई थी। उसमें नीति आयोग और तमाम डेवलपमेंट के पदाधिकारी को चिन्हित किया गया था और आके कुछ दिन ही पहले यहाँ तमाम पदाधिकारी कैंप किए थे और एक एक विषय को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है। बहुत जल्द उसको धरातल पे उतारा जाएगा। कोयला चोरी एक बड़ा समस्या बन गया क्षेत्र में। आपके विधायक यहाँ पर है, वो भी मामला उठाते हैं। देखिए, कोयला चोरी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। आप किसी भी खदान से जब चोरी होती है उसका कंप्लेन करते हैं, आप पकड़ के देते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी जवाबदेही होती है और स्टेट गवर्नमेंट तो आप जानते हैं कि ठीक विपरीत दिशा में है। अधिकारियों का पे स्केल और कर्मचारियों का पे स्केल का जो डिफरेंस चल रहा है। देखिए, नीतिगत मामला है। आपने बहुत अच्छा बात को रखा है। हम कोशिश करेंगे कि जो विषय आपने रखा है इसको बारीकी से देखें। एक अंतिम सवाल सर, DC रेल लाइन अब अवैध कोयला तस्करों के कारण खतरे में आ गई है, उसको किस तरह से क्या बोले? DC रेल लाइन जो बहुत आंदोलन के बाद जो चालू किया गया था, उसके ठीक नजदीक में माइंस को हनुमान चंद्रपुरा मेन लाइन जो है लाइफ लाइन कही जाती है, हाँ, वहाँ पर अवैध माइनिंग चल रही है। देखिए, आप तो बोले ना आपसे हम कि अवैध खनन, अवैध माइनिंग, ये स्टेट गवर्नमेंट को रोकने का पूर्णतः अधिकार है। और जो समस्या आपने रखा है, हम यहाँ से जाने के बाद निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से बात करके कि उस पर रोक लगे।